नमस्कार दोस्तों। आप इस कहानी का जो है पार्ट 1 सुने होंगे। इससे आगे अब हम शुरू कर रहे हैं। सूरज को किस प्रकार से सोनम से प्यार होता है और जब सोनम की शादी की खबर मिलती है तो आगे क्या होता है, ये शुरू करेंगे। सूरज सोनम से पूछता है, सोनम, मैंने जो सुना है वह सच है क्या? तुम शादी कर रही है? बोलो कि यह झूठ है। तुमने तो अपना दिल दिया था ना, फिर वही दिल तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? नहीं सूरज, यह सच है कि मेरी शादी हो रही है। जहाँ तक दिल देने की बात है वह मैं सीरियस रूप से कहाँ बोली थी। ज़रा सोचो, मुझे तुमसे अगर प्यार होता तो मैं तुम्हें इन दिनों में याद नहीं करती। सोनम, यह मैं नहीं जानता। तुम्हारे कारण मैं मेडिकल पास किया। सूरज, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी शादी हो रही है और अब कुछ होने वाला नहीं है। सोनम, शादी होने वाली है, हुई नहीं है। तुम सिर्फ मेरी होगी। सूरज, मैं तुमसे उम्र में 2-3 साल बड़ी हूँ, इसका भी तो ख्याल करो। सोनम, मैं कभी नहीं सोचता कि तुम मुझसे बड़ी हो, बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो। इस बार सोनम को गुस्सा आता है। वो झुंझलाकर बोलती है, सूरज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, यह मैं मानती हूँ। तुमसे कोई भी शादी कर सकता है, तुम में कुछ भी कमी नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छी लड़कियाँ मिल जाएगी, लेकिन सोनम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस बार सोनम थोड़ा प्यार से बोलती है, सूरज, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ सोनम, मैं तुम्हारे रोम रोम से प्यार करता हूँ। तुम मुझ पर इतना रहम करो कि यहाँ से चले जाओ। सूरज विवश हो जाता है। वो वहाँ से फ़ौरन भाभी से मुलाकात भी किए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। सोनम सोचती है कि मैंने सूरज को दिल तोड़ दिया है। वह सचमुच मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं भी क्या करती। एक, वह मुझसे उम्र में छोटा, ऊपर से मेरी शादी में अब 2-3 दिन बाकी है। कैसे पिताजी से कहती कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी जिसे आपने चुना है। दीदी तो बात चलाई थी सूरज के बारे में, लेकिन पिताजी इस ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिए। सोनम, तुम अकेली हो, देवर जी कहाँ गए? दीदी, वो चले गए। सोनम, तुमने उनका दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं क्या करती? तुम ही बताओ दीदी, तुम तो सूरज के बारे में पिताजी से बात की थी, लेकिन पिताजी इस पर कुछ ध्यान दिए क्या? हाँ मेरी बहन, लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वह सिर्फ अपनी व्यवस्था लिए खड़ी रहती है। सूरज से मेरी शादी नहीं हुई, इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन उसका दिल टूटा, इस बात का मुझे बहुत दुख है। सोनम की शादी हो जाती है। सूरज भी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लेता है। सूरज को शादी के लिए कहा जाता है, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता है। अपनी खुद की क्लिनिक खोल लिया। सोनम की शादी को 15 साल हो जाते हैं, लेकिन सूरज आज भी सोनम को भूल नहीं पाया है। कोई लड़की उसे ऐसे नहीं मिली जो सोनम जैसी हो, उसे दिखाई दे। सूरज का आज बहुत बड़ा नाम है। वह गरीबों और बेसहारों का जो है डॉक्टर है। वो शादी नहीं किया, बस कभी सोचता है तो यही कि यह कैसा प्यार है जिसके कारण मुझे तन्हा जीना पड़ा। जो हमारी नहीं हुई वह तो शायद मुझसे प्यार भी नहीं करती थी। अगर वह मुझसे प्यार करती तो ज़रूर शादी के लिए हाँ कहती। लेकिन सोनम, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, यही मेरी दिल की दुआ है। जब तक तुम्हारी याद मेरे पास है, मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती। मे आई कम इन? सूरज का ध्यान टूटता है। यस कमिंग। उसके बाद जो सामने है, सूरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। सामने सोनम खड़ी है। सोनम जी, आप? सूरज, तुम? मैं तो समझ रही थी कोई और सूरज होगा, वरना आप नहीं आती क्या? नहीं सूरज, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ इस बच्चे को? सूरज, उसके पैर में चोट लगी हुई है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, इसे इधर लाइए। सूरज बच्चे को पट्टी बांध देता है। सोनम, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। कितने बच्चे हैं आपके? सोनम हंसती हुई कहती है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस अभी तक जो है 25 हैं। सूरज सोनम की तरह देखता है। सोनम, क्यों मजाक कर रही हैं? कभी तो सीरियस हो जाया कीजिए।
मैं आपसे सवाल ही तो किया था, प्यार थोड़े मांगा था। सूरज, मेरे साथ ज़िंदगी ने मजाक किया है, मैं क्या मजाक कर सकती। रियली मेरे जो है अपने ना सही, लेकिन 25 बच्चे अभी तक मेरे पास हैं। एक अनाथालय चला रही हूँ, पूरे बस के साथ आई हूँ, सबको इधर पिकनिक पर लाई हूँ। रोहित को चोट लग गई, इसलिए इसे डॉक्टर के पास लाई और मिल गए तुम। सोनम, बंदा को तो डॉक्टर आपने ही बनाया था। आज बहुत दिनों के बाद सूरज को खुशी का एहसास हो रहा है। उसका जी चाहता है वक्त को रोक ले, सोनम यहीं बैठी रहे और मैं उसे देखता रहूं। सोनम आज भी कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने अंदर कोई दर्द को छुपा रही है। सूरज, कहाँ खो गए? नहीं सोनम, तुम्हारे पास ही तो हूँ। लेकिन सोनम, तुमने अपनी ज़िंदगी का मजाक क्यों बोली? सूरज, तुम्हें क्या बताऊँ, शायद तुम्हें दुख पहुँचे। नहीं, तुम्हारा दिया हुआ दर्द भी मुझे सुकून देगा। सूरज, मेरे पति किसी और से प्यार करते थे। सुहागरात में तुम्हारे बारे में मैं ही सोच रही थी कि मैंने तुम्हारा दिल दुखा करके अच्छा नहीं किया। उसी वक्त मेरे पति आए, मेरे घूंघट उठाए और कहने लगे, सोनम, तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर आई हो, तुम्हें हर सम्मान, हर एक अधिकार मिलेगा, लेकिन पति के रूप में मेरा अधिकार नहीं मिलेगा। मैं चकित रह गई, फिर भी हिम्मत करके पूछी, ये आप क्या कह रहे हैं? पत्नी का तो सबसे बड़ा अधिकार पति पर ही होता है। आपके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है। सोनम, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करूँगा, तुम्हारी हर एक मांग को पूरी करूँगा, लेकिन मैं अपनी प्यार को नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वह गरीब घर की है। पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरी उससे शादी हो, इसलिए उससे शादी नहीं हुई। मैं आज की रात तुमसे वादा करता हूँ कि उससे कभी नहीं मिलूँगा, लेकिन उसकी याद को, उसके प्यार को नहीं भुला पा रहा हूँ। जब तक उसका प्यार मेरे साथ है, तब तक मैं तुम्हें प्यार नहीं दे सकता। हालांकि तुम उससे बहुत सुंदर हो, फिर भी मेरे दिल पर वही छाई हुई है। इतना सुनते ही मेरे आँखों में आंसू आ गया। मैं इनका हाथ पकड़ी और बोली, मेरी एक तमन्ना पूरी कीजिएगा। ठीक है, कहो तो सही, अगर मेरे बस का रहा तो कर दूंगा। नहीं, पहले वादा कीजिए। ठीक है, वादा रहा तो आप अब उस लड़की से शादी कर लीजिए। या तुम क्या कह रही हो? सोनम, हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। प्यार को प्यार से मिलाना सबसे बड़ा पुण्य है और आप मुझे यह पुण्य करने दीजिए। सोनम, तुम्हें तो दोहरी दर्द झेलना पड़ेगा। नहीं, कम से कम मैं आपको तो खुश देख सकूंगी। जब आपका प्यार ही मेरे साथ नहीं है तो मैं वैसे भी खुश नहीं रहूंगी। आपका क्लिनिक भी शहर में है, माँ बाबूजी तो वहाँ रहेंगे नहीं। अगर रहेंगे भी तो अपने प्यार को सबके नज़रों से छुपा के रखिएगा। तुम कितनी महान हो सोनम, और मैं कितना तुच्छ निकला कि अपने प्यार को भी नहीं छोड़ सकता और तुम अपनी ज़िंदगी को हवाले कर रही हो। जनाब, प्यार ही तो ज़िंदगी होती है, प्यार करने वालों के लिए। सोनम, तुम प्यार के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। क्या तुमने भी किसी से प्यार किया है? नहीं, मैंने किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन कोई मुझसे ज़रूर प्यार करता था। मैंने उसके आँखों में जो दर्द देखा, वही दर्द मैं आपके आँखों में देख रही हूँ। इस तरह से मैंने अपने पति को उसके प्यार से मिलवा दिया। वह सौतन नहीं, मेरी दोस्त, मेरी बहन थी। फिर भी क्यों मुझे उन दोनों के बीच में रहना अपने आप में परायापन लगने लगा। मेरे पति भी मेरी बहुत ख्याल रखते थे, फिर भी मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरा दिल पत्थर में न बदल जाए। मैं अपने आप से कभी कभी घबरा जाती, इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब इनके पास रहकर भी दूर रहूँगी, अपने आप को व्यस्त कर लूँ। इसीलिए मैंने इनके पास अनाथालय खोलने का प्रस्ताव रखा। पहले तो इन्होंने मुझे समझाया कि तुमसे नहीं होगा, बहुत परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन मेरी मिन्नतें करने पर उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी। मैंने एक अनाथालय खोल लिया है और जिस वजह से तुम्हारे सामने हूँ। सोनम की कहानी सुनकर सूरज के आंखें छलछला गई। सूरज, यह क्या, तुम्हारे आंखों में आंसू किस लिए है?
सोनम, मैंने भगवान से तुम्हें मांगा, तुम नहीं मिली, तब तुम्हारे लिए खुशियाँ मांगी। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, लेकिन तुम्हें वहाँ भी सबसे बड़ी त्याग देनी पड़ी। सूरज, हम अपने बच्चों के साथ खुश हैं। सूरज, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने बहुत समय दे दिया। यहाँ पर बच्चे सबको ले जाना है, कभी टाइम मिले तो मिलने के लिए आ जाना। बस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहती हूँ, यह मेरा कार्ड है। सोनम, जी चाहता है कि तुम यहीं पर बैठी रहो और यूं ही बातें करती रहो। तुमने कुछ कहा? सूरज, नहीं तो। सोनम चली जाती है। सूरज की पुरानी यादें फिर ताज़ा हो जाती है। वो अकेला रहना चाहता है, लेकिन इतने वक्त में तो उसके पास मरीजों की लाइन लग जाती है। सूरज नर्स को बुलाता है। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, देखो, कोई मरीज़ सीरियस तो नहीं है, यानी आज नहीं देखने से काम चल सकता है। सर, सीरियस पेशेंट तो कोई नहीं है। ठीक है, सबको बोल दो कि डॉक्टर साहब का आज तबीयत ठीक नहीं है, कल आने के लिए। नर्स जाकर सभी पेशेंट को बोल देती है। सभी पेशेंट अपनी बीमारी भूलकर सूरज को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। नर्स सभी को बोल देती है कि डॉक्टर साहब अभी आराम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कल मिलिएगा। सभी की आंखों में आंसू हैं अपने डॉक्टर के लिए। क्या हो गया मेरे डॉक्टर साहब को? हे भगवान, हे खुदा, मेरे डॉक्टर साहब को ठीक कर दो, उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। सभी दुआ करते हुए चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सूरज सोनम से मिलने के लिए जाते हैं। सोनम बच्चों से घिरी हुई बैठी है और सबको कहानियाँ सुना रही थी। सोनम की निगाह सूरज पर पड़ती है। सूरज, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर तो आओ। सूरज सोफे पर बैठता है। सूरज, मैं तो समझ रही थी तुम नहीं आओगे, कम से कम याद तो किए हो। अच्छा, यह बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे पति के तो 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चे तो तुम देख ही लिए हो। सोनम, तुम तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही हो। मैं तुम्हें भूला ही कब था, जो याद किया। हर पल, हर सांस, हर धड़कन में तुम याद आई। तुम्हारा नाम लिखा रहा, तुम्हारे इंतज़ार किया। मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मैंने शादी नहीं की। सूरज, यह तुमने क्या किया? क्यों अपने आप को तन्हा रखा? क्यों नहीं अपनी दुनिया बसाई? अरे, एक क्या 1000 सोनम तुम्हें मिल सकती थी, लेकिन सोनम तुम तो नहीं मिली ना। तुम्हारा नाम मेरे दिल से मिट ही नहीं पाया। मेरे सांसों से कभी तेरी याद की खुशबू गई ही नहीं। सोनम, मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा प्यार मेरे साथ है। यू आर ग्रेट। सूरज, तुम महान हो। एक मैं थी कि तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मेरे पापा 2 बहनों को एक घर में शादी नहीं करना चाहते थे। फिर भी मैं अगर चाहती तो तुम्हें मेरा साथ मिल सकता था, लेकिन मैं पिताजी के सामने कुछ बोलना अच्छा नहीं समझी। सोनम, छोड़ो कल की बातें, अतीत तुम्हें और दुखी कर देंगे और मैं कभी तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता। तुम हमेशा खुश रहो, यही हमारा दुआ है। सोनम, हम आज भी तुम्हें उतना ही चाहते हैं जितना कल तुम्हें चाहते थे। मेरा दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है। सूरज, तुम तो जानते हो कि मुझे पति का प्यार नहीं मिला। इतना प्यार तो एक पति या प्रेमी ही करता है। मैं शादीशुदा हूँ और शादीशुदा को सिर्फ पति होता है, प्रेमी नहीं। सोनम, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ और मुझे तुम्हारे पति बनने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा तुमसे मिलना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलने का फैसला कर लिया हूँ। जी चाहता है कि वक्त को रोक लूँ, तुम मेरे पास यूं ही बैठी रहो। सोनम, सोनम, मैं तुमसे कुछ आज मांगने आया हूँ, बोलो, दोगी? सूरज, मैंने तुम्हें दिया ही क्या है, सिर्फ दुख, दर्द। बोलो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? सोनम, इतना मुझे वचन दो कि अगले जन्म में तुम मेरी रहोगी, सिर्फ मेरी। सूरज, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि तुम्हारे लिए और अपने लिए भी। सूरज प्यार से सोनम का माथा चूम लेता है। आई लव यू सोनम कहकर सूरज चला जाता है। सोनम जाते हुए सूरज को देखते रह जाती है। यही है
कहानी है दो दिलों के प्यार और त्याग का। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और नई नई जानकारियाँ और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।